हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं कि विदाउट की क्या होता है और विद की क्या होता है। मतलब हम कीज़ के बारे में बात करेंगे कि वाई वी नीड की इन रिएक्ट और ये कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है और सोल्यूशन क्या हो सकता है इसका। पहले हम बात करते हैं हम की यूज़ ही क्यों करते हैं। देखो, जब मैं इस पूरे एलिमेंट को चला रहा हूँ तो यहाँ विदाउट की है और ये विथ की है। अब हम इसकी बात को समझेंगे पहले कि क्या होती है की। देखो, की क्या होती है। की एक एट्रीब्यूट होता है जब हम यूज़ करते हैं। आप यहाँ देखोगे तो हम यहाँ पे ना की एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसमें ना कुछ यूनिक आईडी डालते हैं। अब क्यों यूज़ किया जाता है इसके बारे में बात करते हैं। तो क्या होता है ना, जब भी हम ऐड डिलीट अपडेट कर रहे होते हैं तब वो काम करता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देखता हूँ। देखो, यहाँ एक विदाउट की है, मैंने की का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने सिर्फ इंडेक्स का यूज़ किया जो 0 1 2 है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पर एक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। आप इधर देखिए, एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट है। अगर आपको ये दिख रहा हो तो अच्छी बात है, अन्य कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं थोड़ा सा इसलिए मैं पहले से कोड लिख लिया कि मैं कोड के वक्त नहीं बताना चाहता ताकि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो आज इस वीडियो में ना आप प्रॉपर तरीके से ये जान पाएंगे कि की क्या है और क्यों ज़रूरी है और क्या डिफरेंट है। क्योंकि बहुत सारे लोग यार थ्योरी में बता देते हैं वीडियो में कि यार की इसलिए इम्पोर्टेंट है कि सारे इनपुट जो भी हमारे एलिमेंट होते हैं उन्हें यूनिक की चाहिए होती है। पर क्यों, क्या गड़बड़ आ सकती है, तो मैं यही दिखाऊंगा कि क्या गड़बड़ आ सकती है। आपको दिखा देता हूँ। देखो, जब मैंने यहाँ पर विदाउट की यूज किया है 0 1 2 इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा 0 1 2। तो 0 पे एप्पल है, 1 पे बनाना है, चेरी है। तो अगर मैं 0 पे क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ, तो क्या आपको क्या लगता है कि एप्पल डिलीट होना चाहिए। तो हम सबके जहन में यही बात आती है कि डिलीट करते वक्त एप्पल डिलीट जो करूंगा मैं, तो एप्पल होना चाहिए, बना वो चेरी नहीं, या कुछ बनाना नहीं है कोई और नहीं। तो जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो, एप्पल डिलीट नहीं हुआ लेकिन नीचे की चेरी जो डिलीट हो गई। अब ये ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब मैं विथ की मतलब की यूनिक आईडी देता हूँ इसके अंदर और एप्पल डिलीट करता हूँ तो एप्पल ही डिलीट होगा, और अगर मैं चेरी डिलीट करता हूँ तो चेरी ही डिलीट होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें ऐसा कोई गड़बड़ है। तो इसकी के बारे में बताने वाला हूँ। देखो यार, ये मैंने एग्जांपल इसलिए सेट किया कि यार कभी आप रिएक्ट जेएस में प्रोजेक्ट बनाने लगो और प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप बोलो यार की का क्या ही महत्व है। और बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि की और की का क्या यूज़ है रिएक्ट जेएस के अंदर और हम क्यों यूज़ करें। हालांकि ये छोटी सी चीज़ है लेकिन यही छोटी सी चीज़ आपके यूआई को ख़राब कर सकती है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने यार 1 को डिलीट किया लेकिन हमारा 2 डिलीट हो रहा है। तो ये तो गलत है ना। अगर आप ऐसा अगर ऐड टू कार्ड बना रहे हो या कुछ और बना रहे हो जिसमें आपको डिलीट करना पड़ रहा है, तो वहाँ तो यूज़र के लिए एक गलत यूआई यूएक्स बन जाएगा। ठीक है, फ्रंट एंड बन जाएगा जो उसको पसंद भी नहीं आएगा और जो आपकी एप्लीकेशन को बेकार ही करेगा। तो यही है, इसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो ये देखो यार, मैंने एग्जाम्पल सेट कर रखा है। इसमें ऐसा क्यों हुआ देखो, मैं पहले बता देता हूँ। देखो यार, मैंने कैसे बनाया। मैंने यहाँ पर एक इनिशियलाइज कर रखा है जिसमें मैंने आईडी दे रखी है और नाम दे रखा है। मैंने यहाँ दो स्टेट वेरिएबल बनाए हैं यू स्टेट का इस्तेमाल करके। दो वेरिएबल, एक में क्या कर रखा है यू स्टेट में, जो स्टेट मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या कर रखा है, इसमें ना सिर्फ ना नेम दे रखा है। आप ध्यान से देखोगे, मैंने कहा कि एफ के अंदर से एफ डॉट नेम करो मैपिंग के थ्रू। ठीक है, मैंने कहा सिर्फ इसमें ना आपको सिर्फ नाम नाम चेक करना है, मतलब जो नेम एप्पल होना चाहिए, नेम बनाना चेरी, इस तरह का। तो इस वाले मैंने इससे वेरिएबल को भी सेट कर रखा है कि फ्रूट विदाउट की, जिससे कि आसान हो जाए आपका रिकॉग्नाइज करने के लिए। फिर दूसरा क्या है, दूसरे वाले को मैंने ये पूरा ऑब्जेक्ट पूरा एरे दे दिया है विद की के साथ। तो ये तो कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर ना डिस्प्ले करा दिया। देखो डिस्प्ले कैसे किया है, मैंने मैप मेथड का यूज़ किया है जिसमें मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग का यूज़ किया है। और मैप मेथड अगर आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ये तरह का ना एक मैपिंग करता है और नया एरे रिटर्न करने की कोशिश करता है। दो वैल्यू लेता है, एक फ्रूट जो ओरिजिनल वैल्यू है, जैसे एक एक करके इसकी वैल्यू होगी। तो मैंने क्या करा, रेंडर करा दिया है इसको। रेंडर कराने के बाद मैंने यार ये इंडेक्सिंग भी दिखाई है, और मैं जैसे ही बटन क्लिक करूंगा तो वही इंडेक्सिंग ऊपर जाएगी। ठीक है, डिलीट करते वक्त। तो मैंने यहाँ पे डिलीट बताया है विदाउट की के बारे में। और इसके बारे में बताऊंगा डिलीट कैसे। या डिलीट दो तरीके से कर सकते हैं, उसके बारे में बताएंगे हम। विद की में क्या हुआ है कि ना, मैंने क्या करा है, फ्रूट की ना एक यूनिक आईडी है वो यूज करी है। हालांकि यहाँ पर मैंने 1 2 3 यूज किया है, और इंडेक्सिंग जो होती है हमारी किसी भी एरे की 0 1 2 इससे इस्तेमाल होती है। जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो एरे की इंडेक्सिंग होती है 0 1 2, और यहाँ पर 1 2 3। ठीक है, तो इस तरह से क्योंकि यूनिकनेस वहाँ पर शो हो जाए।
तो यहाँ तक तो आपको, हालांकि मुझे नहीं लगता कि आपको कंफ्यूजन हुई होगी, यहाँ आप समझ गए होंगे कि मैंने रेंडर कराया है, मैपिंग कराया है और उसके तरफ से दिखा दिया। अब मैं इस कोड को समझा देता हूँ। देखो, हैंडल डिलीट विदाउट की, देखो क्या होगा कि आईडी इसके पास आएगी जैसे 1 0 2, इस तरह से। ये क्या कर रहा है, मैंने यहाँ पे क्या करा है, स्प्रेड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके इस वाले न्यू लिस्ट में इसका पूरा डेटा इसके अंदर सेव करा लिया है, ठीक है, न्यू लिस्ट के अंदर। फिर स्प्लाइस का यूज किया है। स्प्लाइस क्या है, जावास्क्रिप्ट का एक मेथड है जो कहता है कि यार जो भी इंडेक्सिंग मिलेगी, जैसे कि अब मान के चलो ये हमारे पास ये डेटा है, ये हमारे पास डेटा है, हमारे पास इंडेक्सिंग मिली 1, ठीक है, 1 मान के चलो इंडेक्सिंग, और इसको ना आईडी को भूल जाओ अभी के लिए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इंडेक्सिंग नहीं है विदाउट उसमें, ठीक है। तो क्या होगा, जब भी मैं डिलीट करूंगा, यहाँ पे दिखाता हूँ, जब भी मैं इसको डिलीट करूंगा तो क्योंकि जीरो आ रहा था, तो स्प्लाइस क्या करेगा, जहां पर भी वैल्यू जीरो होगी, जीरो किसकी है, एप्पल की वैल्यू, उसकी उसकी वैल्यू को डिलीट कर देगा। कैसे डिलीट कर देगा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई जो भी इंडेक्सिंग पे जो भी वैल्यू है उसकी वैल्यू को एक, मतलब एक बार डिलीट कर दो। अगर मैं कहूँगा कि एक बार डिलीट कर दो, डिलीट कर देगा और उसी वैल्यू को वहां पर सेट फ्रूट में वो लगा देगा कि भाई डिलीट करके वो करा। लेकिन इसमें एक चीज गलत हो रही है, वो मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों। अब आप कहोगे यार ठीक है, वो तो बात ठीक है, लेकिन जब हम डिलीट कर रहे हैं, डिलीट पे क्लिक कर रहे हैं, तो यार वो एप्पल तो डिलीट हो नहीं रहा और 0 1 दिखा रहा है, वो भी बात करते हैं। और यहाँ पे मैंने यार फिल्टर मेथड यूज किया है, जो क्या कर रहा है कि जो भी आईडी मैच नहीं हो रही है उसको हटा के दूसरी जो बाकी एलिमेंट है उसको दिखा रहा है। यहाँ पर भी वही चीज है, फिल्टर यूज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पर आईडी यूज करिए और बेस्ट वे है आपका यही है डिलीट करने का, ठीक है, मैं पहले ही बताया था। अब इसमें क्या हो रहा है, मैं बात करना चाहूंगा रिएक्ट के डॉम एलिमेंट के बारे में। डॉम, रिएक्ट वर्चुअल डॉम, यहाँ पर वर्चुअल डॉम अगर कोई इमेज हो जाए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। अगर रिएक्ट की वर्चुअल डॉम के बारे में बताता हूँ मैं आपको, सिंपल भाषा में कहूँ, रिएक्ट में वर्चुअल डॉम का मतलब होता है, देखो रिएक्ट का डॉम का मतलब होता है, वो डॉम बेसिकली डॉम होता क्या है, जब हम क्या करते हैं, नेट चला गया दिखता है, फिर जब देखो रिएक्ट में क्या होता है कि ना, हमारे पास देखो ओरिजिनल डॉम होता है, तो डॉम क्या होता है, एक ट्री होता है हर एलिमेंट का। एक मेरा नेट ये थोड़ा ना प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं डॉम रिएक्ट वर्चुअल डॉम यहाँ पे लिखते हैं, और मैं इमेज लेकर आता हूँ, और ये इस तरह से काम कर रहा है, इधर से देख रहा हूँ। तो मुझे कुछ ऐसा चाहिए जो बिल्कुल ठीक है। देखो यहाँ ये पिक्चर ठीक ज़्यादा लग रही है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, पिक्चर से दिखाऊंगा तो यार ज़्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। देखो वर्चुअल डॉम क्या होता है और रियल डॉम, देखो रियल डॉम क्या होता है ना, रियल डॉम ना एक्चुअल का एक एलिमेंट, मतलब एलिमेंट का एक ट्री होता है, जैसे ये ट्री है ना, तो ये एलिमेंट का ट्री होता है। एलिमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है कि जो हमारे HTML और HTML वाले एलिमेंट होते हैं ना, उनका ही ये पूरा एलिमेंट होता है। आप ऐसा मान के चलो कि इसके अंदर ना पूरा एक ट्री है, तो ये पूरा ट्री होता है, जैसे H1 होगा, फिर उसके नीचे B1 होगा, फिर उसके अंदर H3 होगा, फिर उसके नीचे कुछ भी होगा। जब आप करते हो, या किसी भी वेबसाइट को देख लो, जैसे इस ये वाली वेबसाइट है सैम विद कोड, इसे राइट क्लिक करोगे ना और इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, तो ये पूरा एलिमेंट होगा। देखो ये कितने एलिमेंट है, इसका एलिमेंट ना एक स्ट्रक्चर है, डॉम एलिमेंट की तरह काम कर रहा है, कि रियल डॉम यही होता है। रियल डॉम में क्या प्रॉब्लम होती है, जब हम जावास्क्रिप्ट में, आपको याद होगा मैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल यूज करते थे, है ना, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट, अगर आपने जावास्क्रिप्ट पढ़ी है तो उसके अंदर क्या होता था कि जावास्क्रिप्ट क्या करता था, री रेंडर करता था, मतलब दोबारा से उसी को ना हटाकर दोबारा से बना के दे देता था, री रेंडर कर देता था उस ट्री को दोबारा बनाते, जिसकी वजह से ना वेबसाइट स्लो होती थी। देखो ये वेबसाइट, अगर मैं इसमें कुछ भी डिलीट करूंगा जावास्क्रिप्ट की मदद से, तो ये स्लो हो जाएगी, कुछ भी एडिट करूंगा, कुछ भी अपडेट करूंगा, तो ये स्लो होती है। अब वर्चुअल डॉम क्या करता है, वर्चुअल डॉम क्या करता है, कहता है कि भाई मैं ना इस एक्चुअल डॉम का, रियल डॉम का एक कॉपी बनाऊंगा, और जहां भी, ठीक है, जहां भी मुझे क्या लगेगा कि कुछ चेंजेस हो रहा है, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप ये देख लो कि ये मेरे दोनों की और विदाउट की वाले एग्जांपल है, लेकिन एक बात समझना कि जब मैं रिएक्ट जो है इसका ही एक कॉपी बना चुका होगा, इसी पूरे पेज का, इस पूरे पेज का एक कॉपी बना रखा होगा, तो जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ ना जीरो पे, तो यार रिएक्ट कंफ्यूज हो रहा है कि जब हम की यूज नहीं करते ना, की यूज नहीं करते, तो रिएक्ट कंफ्यूज हो रहा है यार, मैं किसको डिलीट करूं और किस में। पहले ये बात कर लेते हैं कि वर्चुअल डॉम क्या होता है। वर्चुअल डॉम एक वर्चुअलिटी, एक
अलग से एक डॉम होता है, मतलब कॉपी ऑफ द रियल डॉम की। लेकिन जब ना इसमें जैसे कि इसमें कुछ चेंज हुआ, बटन क्लिक करने पे कुछ होना चाहिए, जैसे मैंने बटन करने के क्लिक किया और इसकी वैल्यू चेंज हो गई, रियल डॉम में चेंज होनी थी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वर्चुअल डॉम को और रियल डॉम को दोनों को कंपेयर करता है, एक दूसरे में कंपेयर करता है कि यार पुराने वाले में देखो, यहाँ ध्यान से देखना कि आप इसको देखो, इसको मत देखना, इसको देखना, ठीक है, विदाउट की वाले को। तो जैसे यार देखो यहाँ पर ना असली वाले में 0 1 2 पे क्या है, 0 पे क्या है एप्पल, 1 पे क्या है बनाना, 2 पे है चेरी। जैसे ही मैं डिलीट करूंगा ना, तो ये क्या करेगा, जाएगा वर्चुअल डॉम पर और कहेगा कि वर्चुअल डॉम क्या होगा, ये पूरा एलिमेंट होगा जहां पर 0 1 2 होगा। वो कहेगा यार कहाँ पर चेंज हुआ है, क्योंकि डिलीट तो मैंने एप्पल किया है ना, तो वो देखेगा यार डिलीट तो एप्पल हुआ है, मतलब डिलीट तो यार जीरो इंडेक्सिंग हुई है। तो क्या करेगा वो इन दोनों को रिटर्न कर देगा, इन दोनों को जहां पर वो चेंजेस हुई है वहां पर रिटर्न कर देगा, और री रेंडर नहीं करेगा वो जहां पर ये समझ सकते हो वर्चुअल डॉम का मतलब रिएक्ट में, कि वो एक अलग से रियल डॉम का कॉपी बनाता है, और जहां पर भी उसका चेंजेस होता है बस उसी चेंजेस को वो री रेंडर करता है, मतलब उसी चीज को रिकॉन्सिलेशन करता है, रेंडर करता है, बाकी चीज को नहीं छेड़ता। मतलब अगर आपके पूरे पेज में मान के चलो आपने कुछ एलिमेंट कुछ भी लिखा, एबीसीडी लिखी, लेकिन अब गलती से ना यार तुम्हारे एबीसीडी में आपका ए या बी पार्ट या बी वाला जैसे आपने लिखा 1 2 3 4, अब आपने जीरो को हटाना है। तुम जैसे ही आपने जीरो को हटाना है तो क्या पूरा पन्ना फाड़ोगे, गलत हो गया है तो नहीं ना, पूरे पन्ने को तो नहीं फाड़ते हो ना। उसमें बस आप ना रबड़ का इरेज, अगर पेंसिल यूज की है रबड़ का इरेजर का यूज करके उसको इरेज कर देते हो, और फिर उसके अंदर ही उसको मैडम को दिखा देते हो। ऐसा तो नहीं है दोबारा उस चीज को लिखने जाओगे, उसमें टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होती है ना। बस यहाँ पर जब हम विदाउट की का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वर्चुअल डॉम ये कंफ्यूज हो रहा है कि यार अब मैं जैसे ही जीरो पे डिलीट पे खत्म कर रहा हूँ तो यहाँ पर 0 और 1 तो पहले से ही है। तो ये वर्चुअल डॉम कंफ्यूज हो जाता है कि यार मैं तो नीचे वाले एलिमेंट को डिलीट करूंगा, क्योंकि पहला वाला एलिमेंट क्योंकि इंडेक्स री हो गया ना, री रेंडर हो गया, इंडेक्स दोबारा से दिख गया। तो 0 और 1 बचे थे, वहां पे 2 नहीं था, इसलिए यहाँ पर कंफ्यूजन आई, क्योंकि उसे यूनिकनेस नहीं मिली। यहाँ विद की में क्या होता है कि जब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो क्या कहता है कि यार वन एलिमेंट पे कोई आईडी पे स्पेस था, वो डिलीट करना था, वो डिलीट। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि यार आप ना स्कूल में गए, एक बहुत बड़े स्कूल, मतलब स्कूल में गए, आप क्लासरूम में जाते हो, तो वहां पर ना अगर विदाउट की का एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर विदाउट की का मतलब यहाँ पे हो गया कि स्कूल में गए और स्कूल में ना आप लोगों को ना कहा कि ना भाई डेस्क पर बैठ जाओ, मतलब अपनी बेंच पे बैठ जाओ, ठीक है। स्कूल आप अपनी बेंच पे बैठ जाते हो और कोई भी रोल नंबर नहीं दिया जाता, सिर्फ बेंच के हिसाब से अटेंडेंस लग रही होती है। तो क्या हुआ, एक दिन अगर नहीं आया कोई स्टूडेंट, मतलब आपका नंबर 1 है और 2 नंबर वाला वो आपका नंबर 2 है और 1 नंबर वाला आया नहीं, आप 1 नंबर की जगह बैठ गए, तो अटेंडेंस तो 1 नंबर की लग गई ना एक तरह से अगर देखा जाए। तो ये तो हो गया आपका विदाउट की। लेकिन अगर आपके पास रोल नंबर होगा तो गलती होने के चांसेस ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि रोल नंबर तो यूनिक होता है। तो ये वर्चुअल डॉम था। हालांकि ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए वैसे, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं, बड़ा इजी वे है कि ज़्यादा नहीं रोल नंबर वाला काम करना, ठीक है, आईडी का यूज़ करना। हालांकि अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लगे तो यार मैं कोड तो दे ही दूंगा, वीडियो के एंड में ना मैं ये कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कहीं भी दे दूंगा, मैं आपको फिक्र ना करा, ये मैं कोड दे दूंगा। बाकी आपको समझना चाहिए कि क्या होती है, की क्यों यूज़ करती है, कि आपके एलिमेंट को जैसे मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरे को तो गलत शो कर रहा है ना विदाउट की, लेकिन विथ की बिल्कुल सही कर रहा है। तो मुझे तो विथ की यूज़ करना चाहिए यूनिक आईडी के लिए। आई होप कि आपको समझ में आएगा। और बाकी मैंने यार सोर्स कोड यहीं पे दे रखा है, तो आपको कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है, मैं इसकी लिंक भी डाल दूंगा वेबसाइट की। ये सैम विद कोड वेबसाइट है जहाँ पर आपको ना यहाँ पर सारे कोड मिलेंगे, साथ में साथ ना रिएक्ट की पूरी कोड आपको और नोट्स भी मिल जाएंगे, साथ में अच्छे से हैंड रिटन नोट भी मिल जाएंगे यहाँ पर। और मैंने इसलिए यहाँ पर भी बताया कि बग्स वो करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप ना सिर्फ की आईडी का यूज़ करें। यहाँ पे मैंने सिचुएशन दी है, कई बार क्योंकि पूछ लिया जाता है यार क्यों, मतलब क्यों ज़रूरी है। तो यहाँ पर ना वर्चुअल डॉम का कंसेप्ट आता है, जहाँ पर क्या होता है कि वर्चुअल डॉम में क्या होता है
कि वर्चुअल डॉम और रियल डॉम दोनों कंपेयर होते हैं। जब कंपेयर होते हैं तो जो उसमें से चेंजेस हुआ है वो उसी को शो कर देता है। ऐसा वर्चुअल डॉम में होता है रिएक्ट जेएस के द्वारा। इसे रिकॉन्सिलेशन कहते हैं, रिकॉन्सिलेशन, मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ तो ये होता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि वर्चुअल डॉम कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस हाँ पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि वर्चुअल डॉम क्या है। कि एक रिएक्ट ना एक रियल डॉम का ही एक्चुअल एक वर्चुअलिटी बना देता है, एक कॉपी बना देता है, जिसमें कुछ भी अगर स्टेट में चेंजेस होना होता है या उस पेज में डॉम में चेंज होना होता है तो सिर्फ उसी पार्ट को चेंज करेगा, बाकी पार्ट को चेंज नहीं करेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आई हो। और यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना उन लोगों में जो रिएक्ट जेस सीखना चाहते हैं। आई होप कि आपको ये अच्छा लगे। कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो और आपको कन्फ्यूजन आए, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपकी प्रॉब्लम ज़रूर सॉल्व करूँगा और रिएक्ट को ईजी वे में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। कुछ भी कन्फ्यूजन हो बता देना। आई होप कि आपको ये कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। मैंने अपनी तरफ से एक ये भी दिया है और ये कोड भी आपको मिल जाएगा, तो फिक्र ना करें। और दूसरा यार, चैनल पे जाओ यार और ना सब्सक्राइबर बढ़ाओ। मैं देख रहा हूँ बहुत बार से कि सब्सक्राइबर घट रहे हैं। ठीक है, जो एक अच्छा संकेत नहीं है यार। मैं मानता हूँ कि मैं बहुत लेट वीडियो लेकर आ रहा हूँ जो बिल्कुल सही नहीं है, पर हाँ मैं आपके लिए सही टाइम पे वीडियो लेकर आऊँगा। ये मैं कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे यार प्रोजेक्ट वोजेक्ट पे काम करना होता है। मेरे पास भी दो चार मेरे पास भी काम होते हैं थोड़ा बहुत, जैसे कि अभी फ़िलहाल मैं एक ई कॉमर्स वेबसाइट पे काम कर रहा हूँ तो ये। और बाकी मैं तुम्हें बता दूँ कि मैं एक चीज़ पे काम कर रहा हूँ कि देखो यार, तुम वेबसाइट बनाना सीख लोगे, तुम सब कुछ सीख लोगे, लेकिन जब तक तुम उससे पैसे नहीं कमा सकते तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्योंकि तुम सब लोग यार पैसे ही कमाना चाहते हो, ऐसा नहीं है, सब लोग क्या, मैं भी कमाना चाहता हूँ। इसलिए मैं फाइबर का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। और मैं देखना चाहता हूँ कि सच में फाइबर पे काम करने से क्या पैसे मिलते हैं। तो यार मैं बता दूँ, हाँ सही बताओ तो सच में मुझे फाइबर से पैसे मिलते हैं। ठीक है, फाइबर पे मैं आपको दिखा देता हूँ बिलिंग हिस्ट्री, बिलिंग इंफॉर्मेशन जो भी है। अच्छा यहाँ पे कुछ नहीं है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। तो मैं यार ये एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि क्या फाइबर पे काम करना चाहिए और फाइबर पे काम करने पे क्या मुझे पैसे मिलेंगे। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, रुक जाओ। ये मेरी प्रोफाइल है, मेरा गिग वगैरह यहाँ पे सब कुछ है, मैंने डाल रहा है। मैंने अभी दो गिग बनाई है। ठीक है, एक बंदे के साथ मिलके। तो ये यार मैं बताऊंगा जब मेरा एक्सपीरियंस हो जाएगा, जब मैं कम से कम 40-50 हज़ार रुपये इससे कमा लूंगा। कि 700-800 रुपये कोई इतना मायने नहीं रखता अगर अगर देखा जाए तो। ठीक है, अर्निंग, यहाँ पे मैं अर्निंग पे जाता हूँ। और ये सैमविथ कोड का मैंने ये नया फाइबर अकाउंट इसलिए ये ऑन करा है कि मैं आपको बता सकूं कि यार अर्निंग होती है नहीं होती। और मैं ये रियल एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पे फाइबर यूज करके। तो मैं चाहता हूँ कि यार 1-2 महीने के बाद मैं इसके पर वीडियो डालूं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये बताऊं कि किस तरह से, क्योंकि यार किस तरह से पैसे कमाए जाते हैं अपनी स्किल का यूज करके, तो यार बिल्कुल बताऊंगा क्योंकि मैं रियल एग्जांपल में ये पैसे कर रहा हूँ, अर्न कर रहा हूँ। ठीक है, $8 तक मैंने अर्न कर लिया है। हालांकि छोटे काम थे, ज़्यादा बड़े थे नहीं, 5-5 मिनट के, तो वो $8 मुझे मिल गए थे। एक दो काम थे $5-5 के, तो शुरुआत में बग फिक्सिंग करना तो 5 मिनट में हो जाता है। ठीक है, तो शुरुआत ही मुझे 1 महीना हुआ है जिसकी वजह से मैंने ये $8 कमाए हैं। हालांकि मैं ऐसा अभी ट्राई करके देख रहा हूँ। ठीक है, फाइवर पे हम एक्चुअली वेबसाइट पे काम कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट यूज़ कर सकते हैं। मैं पहले से ही फ्रीलांसर हूँ तो मैं इस पे काम नहीं करता हूँ, मैं ऑफलाइन फ्रीलांसर हूँ, तो ऑफलाइन वाले काम करता था, मतलब करता हूँ अभी भी। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, तो वहाँ पे मैं मेरी वो बना रखी है मैंने पोर्टफोलियो सैमविथ कोड, जहाँ पे मैंने सारा बता रखा है कि मैं कितने पैसे चार्ज करता हूँ, क्या नहीं है वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दे रखा है कि मैं यहाँ पर क्या क्या प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट मैंने बनाए हैं, क्या मैं फ्रीलांसिंग मैं 4,000, 12,000, 25,000, 20,000, क्योंकि यार एरिया के हिसाब से पैसे मांगने पड़ते हैं कि किस पे ज़्यादा वो होता है। हालांकि इन सब पे अगर वीडियो चाहिए तो बताना ज़रूर, क्योंकि मैं अभी एक्चुअल ना फाइबर को ट्राई कर रहा हूँ। क्या फाइबर पे सच में एक फ्रीलांसर, मतलब एक वेब डेवलपर या कोई भी, आप कोई भी बंदे हो, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो, आपके पास स्किल्स क्या है, आपके पास जो भी स्किल्स है आप क्या यूज़ कर सकते हो क्या पैसे कमाने में। तो यार मैं ये ट्राई करके देख रहा हूँ। हो सके तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर सच में आप चाहते हो कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँ तो बता देना। मैं इस पे फुल फ्लैश वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से मैंने पहला ऑर्डर लिया, दूसरा ऑर्डर लिया, किस तरह से आपको बनाना है। क्योंकि यार मैंने देखा कि फाइबर की चीज़ें बहुत बदल गई हैं अब तो। बहुत पहले देखा था वहाँ पे बायर रिक्वेस्ट था, अब नहीं है हालांकि। तो ये सारा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो $8 है, तो ये सारी चीज़ें
मैं अभी भी काम कर रहा हूँ इस पे। तो जैसे ही मुझे अगर अच्छी अर्निंग होती है इस पे, तो मैं भी आपको बताऊंगा कि यार इस पे अच्छी अर्निंग होती है, क्योंकि सिर्फ अर्निंग होना नॉट गुड। अच्छी अर्निंग होना तो यार, फाइनेंशियली अच्छा होना तो अच्छी बात है। अगर यही मुझे 50-60 हज़ार रुपये मंथली दे देता है तो मैं आप लोगों को क्यों नहीं बताऊंगा, क्योंकि मेरा तो कोई घाटा नहीं है। आप लोग भी कमाओ, मैं भी कमाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैं फाइबर के बारे में बताऊं कि फाइबर में कैसे पैसे कमाते हैं, किस तरह से गिग बनाई जाती है। सब लोगों को पता होगा, लेकिन किस तरह से आप पहला ऑर्डर ले सकते हैं ये पता लगाना है। कैसे हम क्लाइंट को अप्रोच कर सकते हैं, कैसे एक नई रिक्वेस्ट मार सकते हैं, ठीक है। सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे अगर आप बोलोगे तो। हालांकि मैं तो पहले नेक्स्ट रिएक्ट जेएस पे और मंस्टैक पे काम करना चाहूँगा, ताकि